मन से ही सारे कार्य चल रहे हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो सारा बंधन, मोक्ष, सृष्टि, संसार, ये सब मन के द्वारा ही चलता है। तो उन्होंने कहा मेरे बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए मन को ही श्रेष्ठ मान लो। मनः उच्चक्रामः, अब मन बाहर निकल गया। तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्य उवाच कथम अशकत ऋते मज्जीवितुम् इति। यथा बाला अमनसः प्राणन्त प्राणेन वदन्त वाचा पश्यन्त चक्षुषा शृण्वन्त श्रोत्रेण एवं इति प्रविवेशः मनः। तो मन बाहर निकला और 1 वर्ष तक बाहर प्रवास करके वापस लौटा और पूछा कि मेरे बिना कैसे जीवन बीता, कैसे जी पाए मेरे बिना। तो कहा यथा अमनस बालाहा, जैसे बच्चे बिना मन के ही तो रहते हैं, उनका 7 साल तक कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता है, 7 साल के बाद होता है। तब तक वो कोई ऐसे खेलते रहते हैं और कितने आनंद में रहते हैं, कोई मनन थोड़ी करते हैं बच्चे। तो कहा यथा अमनस बाला, बिना मन के जैसे बच्चे जीते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा है, मन चला जाए तो। मन यदि कहीं चला जाए प्रवास पे तो ये तो सबसे ही बढ़िया, तो बच्चे की तरह जिएंगे। तो यथा अमनस बाला प्राणेन प्राणन्त, जैसे वो प्राण लेते हैं, वाणी से बोलते भी हैं, आंखों से देखते भी हैं, श्रोत्र से सुनते भी हैं, ऐसे ही हम भी जिए, बड़े सुखी रहे मन के बिना, क्योंकि ये मन ही सारे उपद्रव की जड़ है। ये कोई विचार उठाता है, कोई तनाव का विचार उठाता है, कोई नेगेटिव विचार उठाता है, कोई शिकायत का विचार उठाता है, और उससे फिर हम उसके साथ एकाकार होके हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, शिकायत वाला हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो मन से ही तो सारे समस्याएं हैं। तो बहुत अच्छे से रहे। आप तो बेशक 1 साल और प्रवास करके आ जाओ, ऐसे कहा। प्रविवेशः मनः, मन भी वापस आकर के प्रविष्ट हो गया। तो अब बचा कौन? प्राण बचा अब तो परिशेष न्याय से भी ये श्रेष्ठ हो गया। जब सबके बिना काम चल गया तो इसका मतलब है, फिर इन्होंने बताया था ना भी, जिसके जाने से ये शरीर कैसा हो जाए, पापी की तरह बुरा हो जाए। पापिष्ठ तरम इव दृश्येत, पापिष्ठ तर जैसे दिखने लगे। तो ऐसा तो कुछ दिखा नहीं, सबके बिना काम चल गया, कुछ नहीं दिक्कत हुई। अथः प्राणः उच्चक्रमिशंसः, अब इसने मतलब निकला नहीं, इच्छा की केवल। उच्चक्रमिशंस, बाहर निकलना चाहा, इच्छा प्रकट की। यथा सुहयः पडवीश शंकून संखिदेत एवं इतर प्राणान समखिदतम ह अभि समेत्य ऊचो भगवान न एधि त्वम नः श्रेष्ठो असि मा उत्क्रम इति। तो जब प्राण निकलना चाहा कि चलो भी आप तो सब होके आ गए, अब जरा हम भी प्रवास करके आ जाते हैं 1 वर्ष के लिए। तो जैसे ही वो निकलने लगे तो कहा यथा सुहयः, हय मतलब घोड़ा होता है, सु मतलब अच्छा। तो जैसे सुहयः अच्छा घोड़ा, पडवीश शंकून संखिदेत एवं माने अच्छा घोड़ा पैर बांधने वाला जो खूंटा है उसको संखिदेत उखाड़ फेंके। घोड़े को पैर से बांध के रखते हैं ना, और वो पैर से खूंटे को उखाड़ दे। तो खूंटे के कारण ही तो घोड़ा बंधा हुआ था। तो ये प्राण क्या है? खूंटा है, जिससे ये सारी इंद्रियां बंधी हुई हैं। तो खूंटा यदि उखड़ गया तो घोड़ा भी स्वतंत्र, फिर घोड़ा भी निकल जाएगा। तो ये सारी इंद्रियां भी किसके साथ बंधी हैं? प्राण के साथ। प्राण निकल गया तो सारी इंद्रियां साथ ही चली जाएंगी। तो कहा जैसे सुहयः पडवीश शंकून संखिदेत एवं इतरान प्राणान समखिदत। तो वैसे ही इस प्राण ने दूसरे प्राणों को भी उखाड़ दिया, उनको भी हिला दिया। जैसे कोई अच्छा घोड़ा
पैर से बांधने वाले खूंटे को उखाड़ दे, तो इसी प्रकार से इस प्राण ने दूसरे प्राणों को भी, इतरान प्राणान माने दूसरी इंद्रियों को, दूसरे प्राणों को, प्राण का मतलब यहाँ इंद्रियां ही हैं, उनको भी समखिदत, उनको भी हिला दिया, उनको भी उखाड़ दिया, वो भी उखड़ने लगे। तो तमह अभिसमेत्य, तो फिर ये सारे प्राण इकट्ठे होकर के, अभिसमेत्य माने इकट्ठे होकर के उसके पास आई। तम, उसको ऊंचू बोले, उसके पास इकट्ठे होकर के प्राण के पास उससे कहने लगे, भगवान न एधि, आप मत जाओ, हमारे बिना तो काम चल गया था, आपके बिना नहीं चलेगा, आप मत जाओ। यहाँ सारे जो रहने वाले हैं गुरुकुल में, वो कौन से खूंटे से बंधे हैं? स्वामी जी, आचार्य जी। वो ही जाने लगे तो क्या कहेंगे? बोले और कोई जाए तो काम चलेगा, आप मत जाओ, आपके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो प्राण है ना, तो उसी से तो, उन्हीं से तो बंधे हुए हैं सब। तो इनसे कहा, भगवन न एधि, आप मत जाइए, त्वम नः श्रेष्ठो असि, आप ही हम में श्रेष्ठ हैं। अब हम विवाद नहीं करेंगे, हमने आपको ही श्रेष्ठ मान लिया है। त्वम नः श्रेष्ठो असि मां उत्क्रम, मां उत्क्रमी इति, आप बाहर मत जाइए, उत्क्रमण मत कीजिए, आप ही हम में श्रेष्ठ हैं। अथः एनं वाक् उवाच, यद अहम वसिष्ठो अस्मि त्वं तद वसिष्ठो असि इति अथः एनं चक्षु उवाच, यद अहम प्रतिष्ठा अस्मि त्वं तत् प्रतिष्ठा असि इति। तो अब एक एक ने आकर के उनकी स्तुति करना शुरू किया प्राण की। तो वाणी ने सबसे पहले कहा कि जो मैं वसिष्ठा कही जाती हूँ, वसिष्ठा मतलब बसाने वाली, तो जो बसाने वाला मुझे कहा जाता है, तो वो मैं बसाने वाली किसके कारण हूँ? आपके ही कारण हूँ। अथः एनं वाग् उवाच, यद अहम वसिष्ठोऽस्मि तद त्वं वसिष्ठो असि। वो वसिष्ठ वास्तव में कौन है? प्राण ही है, प्राण के कारण ही तो वाणी काम करती है। अथः एनं चक्षु उवाच, और फिर ऐसे ही चक्षु ने भी कहा, यद अहम प्रतिष्ठा अस्मि, जो पहले कहा था ना कि ये चक्षु ही प्रतिष्ठा है, तो जो ये मान सम्मान है आंखों का, ये सब किसके कारण है ये प्रतिष्ठा? तत् त्वं प्रतिष्ठा असि, वो प्रतिष्ठा आप ही हैं। अथः एनं श्रोत्रम उवाच, तो अब श्रोत्र ने इनसे कहा, यद अहम संपदम अस्मि, जो मैं संपद हूँ। पहले आया था ना कि श्रोत्र ही क्या है? संपद है। जो हम अच्छा अच्छा सुनते हैं कानों से, वो सब क्या है? हमारी संपत्ति है, क्योंकि सुना हुआ ही समय पे काम आता है। कोई बात हमने कभी बचपन में सुनी, किसी गुरु से सुनी, किसी शास्त्र से सुनी, और वो जहाँ काम आ जाए तो वो हमारा संपत्ति जैसा काम करती है वो। अतः श्रोत्रम उवाच, श्रोत्र ने कहा, यद अहम संपदम अस्मि, जो मैं संपद हूँ, तत् त्वं संपद असि, वो संपदा आप ही हैं, प्राण के कारण ही हैं, प्राण नहीं तो श्रोत्र कुछ नहीं कर पाएगा। अतः एनं मन उवाच, और फिर इससे मन ने भी कहा, यद अहम आयतनम अस्मि, जो मैं सबका आधार हूँ, आश्रय हूँ, आयतन हूँ, तत् त्वम आयतनम असि इति, वो आयतन वास्तव में तो आप ही हैं। अर्थात हम सब इंद्रियों का भी आश्रय, मूल आप ही हैं, आयतन आप ही हैं, तो हम सब आपको ही श्रेष्ठ मानते हैं। तो आपकी श्रेष्ठता में हम सब रहेंगे, तो आप बाहर न जाइए। न वै वाचो न चक्षुंसि न श्रोत्राणि न मनांसि इति आचक्षते, प्राणा इति एव आचक्षते, प्राणो ह एव एतानि सर्वाणि भवति। इसलिए कहते हैं कि इन सारी इंद्रियों को न वै वाचो, ना तो वाणी कहा जाता है, वाणी को ही वाणी कहा जाता है, सारी इंद्रियों को वाणी नहीं कहा जाता ना। न वाचो न चक्षुंसि, और सारी इंद्रियों को चक्षु भी नहीं कहा जाता, केवल चक्षु को चक्षु कहा जाता है। न श्रोत्राणि, और ना सारी इंद्रियों को
श्रोत्र कहा जाता है, न मनांसी, और न ही मन कहा जाता है सारी इंद्रियों को। प्राण इति एव आचक्षते, सारी इंद्रियों को क्या कहा जाता है? प्राण। तो क्योंकि प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए सारी इंद्रियों को प्राण ही कहा जाता है। प्राणोह एव एतानि सर्वाणि भवति, क्योंकि प्राण से ही तो ये सारी सक्रिय होती हैं, एक्टिवेट होती हैं। तो ये इंद्रिय और प्राणों का संवाद था। अब आगे एक प्रसंग चल रहा है, ये अन्न के बारे में, थोड़ा सा उससे पीछे वाले से रिलेटेड है, थोड़ा सा अलग भी है। सह उवाच किम में अन्नम भविष्यति इति, प्राण ने कहा यदि मेरे को श्रेष्ठ माना है तो ये बताओ मेरा खाना क्या होगा, मेरा अन्न क्या होगा। आपका सबका तो अन्न सुनिश्चित है। आंख का अन्न क्या है? रूप। श्रोत्र का क्या है? शब्द। वाणी का क्या है? रस। मन का क्या है? ये सारे मन इनका आधार है ना। मन तो सब कुछ, मन देखता भी है, मन सुनता भी है, तो मन तो सभी है। तो कह रहा आप सबके तो अन्न हैं, आप सबके तो कोई ना कोई विषय है। मेरा अन्न क्या होगा, मेरा भोजन क्या होगा, क्योंकि बिना भोजन के तो चलता नहीं है ना। तो प्राण का भोजन क्या होगा? सह उवाच किम में अन्नम भविष्यति, मेरा अन्न क्या होगा? यत् किंचित इदम आश्वभ्य आशकुनिभ्य इति ऊचुः तदा एतद् अन्नस्य अन्नमनो वै नाम प्रत्यक्षं न वा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति इति। तो उसने पूछा क्या होगा, तो कहा क्योंकि यद किंचित इदम आश्वेभ्य आशकुनिभ्य, जो कुछ भी संसार में है वो, श्व माने कुत्ता, कुत्ते जैसे निकृष्ट प्राणी से लेकर के आशकुनिभ्य पंछियों तक, शकुनी माने पंछी, तो कुत्ते जैसे निकृष्ट प्राणी से भी लेकर के और पशु पक्षी सब, उन सब का कोई ना कोई अन्न है। इति है ऊचु। तद्वा एतद अनस्य अन्नम, अन्न प्राण ने धातु है ना, तो अनस्य अन्नम, अन्न माने प्राण, प्राण का अन्न। अन्न शब्द, अन्न धातु से ही अन्न भी बनता है और अन्न धातु से ही प्राण शब्द भी बनता है। मतलब प्राण अर्थ भी अन्न धातु का ही है और अन्न अर्थ भी अन्न धातु का ही है। तो इसलिए कहा एतद अनस्य अन्नम अनो है वै नाम प्रत्यक्षम। तो इंद्रियों ने कहा कि आप जो प्राण हैं, तो प्राण तो प्रत्यक्ष अन्न ही है। अन्न प्राण ने धातु है ना, तो प्राण का मतलब क्या है? अन्न। अन्न का अर्थ क्या है? प्राण। तो प्राण तो प्रत्यक्ष क्या है? अन्न है। तो आप तो प्रत्यक्ष ही अन्न है। अन्न भी किससे बनता है? अन्न से ही बनता है। मतलब जो हमें पुष्टि देता है, प्राण देता है, वही तो अन्न है। आंख को जो पुष्टि देता है वो उसका प्राण अन्न है, रूप। और श्रोत्र को जो पुष्टि देता है वो शब्द, वो उसका अन्न है। वाणी को जो पुष्टि देता है रस, वो उसका अन्न है। मन को जो पुष्टि देता है ये सारे, ये उसका अन्न है। और हम जो खाना खाते हैं उससे शरीर को पुष्टि मिलती है, पूरे शरीर को, तो वो सारा पूरे शरीर का अन्न है। तो अन्न मतलब क्या? जिससे पुष्टि मिले, जिससे प्राण पुष्ट हो, वही तो अन्न है। तो इन्होंने कहा एतद अनस्य अन्नम, आप जो प्राण हैं ये प्राण ही क्या है? अनस्य अन्नम। अनस्य मतलब प्राणस्य, प्राण का अन्न क्या है? आप ही स्वयं, आपका तो नाम ही प्रत्यक्ष क्या है? अन्न है। एतद अनस्य अन्नम अनो है वै नाम प्रत्यक्षम, क्योंकि आपका तो प्रत्यक्ष नाम ही क्या है? प्राण, अन्न, अन्न प्राणनी।
न वा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति इति, और जो इस रहस्य को जानता है वो कभी अनन्न नहीं होता है। अनन्न माने अन्न से रहित, प्राण से रहित। तो प्राण इनमें से कोई भी खाना नहीं खाता है ना, और फिर भी देखो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कार्य करता है। कितना आश्चर्य है ना, क्योंकि सारी इंद्रियों को कुछ अन्न लेने की आवश्यकता पड़ती है। अगर थोड़े दिन आंखों को विश्राम ना दिया जाए और फिर इसको खुला ही खुला रखा जाए, खिलाते ही खिलाते रहें, तो भी थक जाएंगी। और आंख होते हुए, मतलब एक प्रज्ञा चक्षु की अलग बात है, आंख होते हुए इसको रूप ना दिखाया जाए, इसको बंद करके रखा जाए आंख को, तो भी परेशान हो जाएंगी। तो उसको चाहिए, अन्न चाहिए। तो ऐसे शरीर को भी अन्न चाहिए, इंद्रियों को भी अन्न चाहिए। यदि इनको अन्न ना मिले तो फिर कार्य नहीं कर पाएंगे, अपना अन्न नहीं मिलेगा। तो शरीर को अन्न ना मिले तो कितने दिन कार्य करेगा? 2-4 दिन कर देगा, 5-10 दिन कर देगा, 15 दिन कर देगा। तो एक और प्रसंग आएगा ना, तो 16वें दिन तो फिर इसकी 16 कलाएं हैं, तो अंतिम एक कला बचेगी, वो आगे आएगा, इसी में ही आएगा, छांदोग्य उपनिषद में ही। तो उनके पिता ने कहा कि जाओ अब जाके वेद मंत्र याद करो। तो उन्होंने 15 दिन तक उपवास किया, एक कला बची थी शरीर की। बोले जी अब तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है, कहाँ वेद मंत्र, अंधेरा आ रहा है, अभी तो चक्कर आ रहे हैं बिना खाए। तो फिर धीरे धीरे उनको एक एक कला खाना खिलाया, तो बोले हाँ अब कुछ सूझ रहा है, कुछ याद करूं। तो शरीर बिना अन्न के नहीं चलता। तो ये सारे अन्न लेते हैं, लेकिन प्राण कभी भी अन्न नहीं लेता है, और दूसरा विश्राम नहीं करता है। 2 बातें हैं प्राण के साथ। सब विश्राम करते हैं, मन भी विश्राम करता है, रात को करता ही है विश्राम, ध्यान के समय भी विश्राम कर लेता है। चक्षु, श्रोत्र, वाणी, मन सब विश्राम करते हैं, लेकिन प्राण तो उस समय भी काम कर रहा होता है। और जब कान ने काम करना शुरू नहीं किया था, चक्षु भी जब खुले नहीं थे, उससे पहले प्राण ने काम करना शुरू कर दिया था। प्राण का कार्य तो कहाँ शुरू हो जाता है? गर्भावस्था में शुरू हो जाता है। चक्षु आदि तो बाहर आने के बाद भी कुछ समय के बाद खुलते हैं। श्वसन वहीं शुरू हो जाता है, लेकिन प्राण का तो प्राण का कार्य वहां से शुरू होकर के, और अंतिम शरीर की क्रिया क्या होती है? श्वसन। प्राणी जब एक बार बाहर गया तो वापस आया ही नहीं, इसका नाम मृत्यु है। तो कभी कभी वाणी कोई व्यक्ति 2-3 महीने पहले बोलना छोड़ देते हैं, सुनना तो वर्षों पहले बंद हो जाता है बहुत लोगों का, दिखना बंद हो जाता है, बाकी सब अपना अपना कार्य छोड़ देते हैं, लेकिन प्राण सबसे पहले काम शुरू करता है। इसलिए जीवन शब्द ही किससे बना है? जीव प्राण धारणे। जीवन शब्द क्या है? प्राणों को धारण करना ही क्या है? जीवन। और मृत्यु क्या है? मृंग प्राण त्यागे। मृंग धातु से मृत्यु बनता है, प्राण को त्यागना ही मृत्यु है। तो प्राण ये जो खूंटा है, इसके ही बस चारों तरफ ये सारा चलता है। इसलिए प्राणायाम परमम तपः कहा। तो इन्होंने कहा न वा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति इति। जो प्राण के इस रहस्य को जान लेता है कि ये सारा अन्न तो अपने आप में ही क्या है? प्राण तो अपने आप में ही क्या है? साक्षात अन्न स्वरूप है, अन्न प्राणने। तो इस रहस्य को जो जान लेता है, माने मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन प्राण तो है अभी, तो बहुत बड़े खजाने को लेकर के हम घूम रहे हैं, चलता फिरता खजाना है हम अपने आप में। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्राण है, जिसको किसी भी आहार की आवश्यकता नहीं है, तो उसको हम लेकर के घूम रहे हैं। तो ऐसा जो जानता है तो वो अपने प्राण को पुष्ट करता है, और वो कभी भी अनन्न नहीं होता है, उसके पास किसी प्रकार के अन्न की कोई कमी नहीं होती है। क्योंकि जो अन्न, इसके प्राण के इस रहस्य को जानेगा तो प्राणायाम आदि के द्वारा प्राण को पुष्ट करेगा, और प्राण को पुष्ट करेगा तो फिर उसकी इंद्रियां भी
बहुत पुष्ट होंगी, स्वस्थ होंगी। और जिसकी इंद्रियां और शरीर स्वस्थ होंगे तो वो शरीर से पुरुषार्थ करेगा, और जो शरीर से पुरुषार्थ करेगा तो वो कभी भी अकिंचन नहीं हो सकता है, तो उसको अनन्न की स्थिति कभी भी नहीं आएगी। सहवाच किम में वासो भविष्यति इति आप इति है ऊचु तस्माद्वा एतद अशिष्यन्तः पुरस्ताच्च उपरिष्टाच्च अद्भिः परिदधति लंभुको हवासो भवति अनग्नो भवति। फिर उसने कहा अच्छा चलो, मेरे को अन्न की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो अन्न स्वरूप ही हूं, लेकिन किम में वासो भविष्यति, वास का मतलब है यहाँ पर वस्त्र, वसन बनता है ना इसी से, तो वास का मतलब यहाँ निवास नहीं है, वो अर्थ भी होता है, लेकिन यहाँ वास का मतलब है वस्त्र। सहवाच किम में वासो भविष्यति इति, मेरा वस्त्र क्या होगा, तो कहा आप इति, जल आपका वस्त्र होगा। वस्त्र क्या करता है, ढक के रखता है ऊपर नीचे चारों तरफ से व्यक्ति को। तो प्राण जो है ये इसके चारों तरफ क्या होता है, जल। जैसे गर्भावस्था में भी बच्चा प्राण ले रहा है माँ के ही प्राण से, वो नाभि से जुड़ा होता है ना, तो चारों तरफ तो बच्चे के पानी ही होता है ना। तो और ये समझाएंगे कैसे। सहवाच किम में वासो भविष्यति इति आप इति है ऊचु तस्माद एतद अशिष्यन्तः, इसलिए ये जो कुछ भी खाना आदि खाता है या ये प्राण ही अन्न स्वरूप है, तो कह रहे हैं इस अन्न को अशिष्यन्त, अशिष्यन्त माने खाना खाते हुए, पुरस्तात् उपरिष्टाच्च अद्भि परिदधति, तो कह रहे हैं खाने से पहले भी थोड़ा आचमन करते हैं ना, तो खाने से पहले और खाने के बाद, उपरिष्टात् माने बाद, अद्भि परिदधति, जल ही इसको ढकते हैं, खाने के बाद छाछ पीते हैं। तो ये जो अन्न है इसका वास क्या है, वस्त्र क्या है, पानी, जल। और वैसे भी जो भी खाना बनाते हैं तो उसके बिना नहीं बनता है ना, जल के बिना कोई भी। रोटी भी बनाते हैं तो किससे बनेगी, आटा इकट्ठा जल से ही होगा। तो कोई भी आहार आप सोचें, कोई सब्जी कुछ भी, तो उसमें पानी के संयोग के बिना वो खाने योग्य नहीं बनता है अन्न, और उत्पन्न भी नहीं होते हैं पानी के बिना। जो भी खाने योग्य फल फूल सब्जी अन्न जो भी हैं, तो वो सब किससे ढका हुआ है, ये अन्न जल से। तो ये आपका वस्त्र होगा। तो इसलिए कहा तस्माद् वा एतद अशिष्यन्त, इसको खाते हुए पुरस्तात् और उपरिष्टाच्च, पहले भी और बाद में भी, अद्भि परिदधति, जल से ढका जाता है, धारण किया जाता है। लंभुको है वासो भवति अनग्नो है भवति, वासो लंभुको है भवति, वस्त्र लाभ करने वाला होता है जो इस रहस्य को जानता है। माने वो व्यक्ति भी अनग्न भवति, कभी नग्न नहीं होता है, माने ढका रहता है। जो इस रहस्य को जानता है तो वो क्या करेगा, फिर उसका प्राण, मतलब वो पर्याप्त मात्रा में जल आदि पिएगा, और जो भी ये कुछ बोएगा फल शाक आदि, तो उसमें पानी देगा। उसको पता है बिना पानी के ये अन्न नहीं हो सकता है। तो वो व्यक्ति कभी भी बिना वस्त्र वाला नहीं होगा। बिना वस्त्र वाला नहीं होगा, इसका मतलब है कि उसके पास उसकी कमी नहीं आएगी, कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आएगी। जो जल का महत्व समझेगा, जो प्राण का महत्व समझेगा, तो जल से भी तो जीवन है ना। एक जल से तो हमारा शरीर चलता है और दूसरे जल से हमारी सारी सृष्टि चलती है। तो जो जल के इस रहस्य को समझेगा वो कभी भी अनग्न नहीं होगा। नग्न होना मतलब क्या होता है, दिवाला निकल जाना व्यक्ति का, तो उसके पास सब चीजों की कमी आ जाती है। तो ये मतलब एक बहुत इसका गहरा अर्थ है। कहते हैं ना भाई, ये व्यक्ति तो जो है ना, ये वाणी से नग्न हो गया। तो वाणी से नग्न होने का मतलब क्या है,
वाणी का दिवाला निकल गया, मतलब उसको कुछ होश ही नहीं है कि क्या बोल रहा है। तो ये व्यक्ति तो आंखों से नग्न हो गया, मतलब आंखों में कोई शर्म लाज बची नहीं अब इसकी। तो यहाँ नग्न का मतलब है दिवालापन, उस चीज से उसका राहित्य। तो वो व्यक्ति किसी भी चीज का राहित्य उसके पास रहित नहीं रहेगा, अभाव नहीं रहेगा किसी भी वस्तु का, जो इस रहस्य को समझेगा। तद वै एतद सत्यकामो जाबालो गोश्रुतये वैयाघ्र पद्याय उक्त्वा उवाच यद्यपि एतत् शुष्काय स्थाणवे ब्रूयात् जायरन एव अस्मिन् शाखाः प्ररोहेयुः पलाशान इति। तो कह रहे हैं ये इतना मतलब रहस्य की बात बता दी इन दो मंत्रों में, एक तो अन्न की और एक तो जल की। अन्न और जल इसके रहस्य को जो जानता है, तद वही एतद सत्यकाम जाबाल, सत्यकाम जाबाल ने इस रहस्य को वैयाघ्र पद्याय गोश्रुतये, व्याघ्रपाद, व्याघ्रपाद उसको कहा जाता है पतंजलि ऋषि को। व्याघ्र जैसे पैर हैं जिनके, व्याघ्र के पैरों में क्या होता है, तेजी होती है, शेर बहुत तेज दौड़ते हैं ना, तो ऐसे ऐसी गति है जिनकी, तो ये पतंजलि के लिए कहा जाता है। आप में से जो रामेश्वरम गए थे तो देखा भी होगा, व्याघ्रपाद का चित्र देखा था, रामेश्वरम गए उन्होंने, रामेश्वरम जाने वाले नहीं देखा, हनुमान जी के दरवाजे पे तो खड़े थे व्याघ्रपाद, उनके पैर व्याघ्र जैसे बना रखे थे और पीछे ओरिजिनल चित्र बना रखा था मंदिर के पतंजलि ऋषि का। पतंजलि चित्र देखा था, व्याघ्रपाद नहीं देखा, वो वहां खड़ा था, सामने खड़ा था, व्याघ्र जैसे बना रखे थे। तो कह रहे हैं व्याघ्रपाद गोश्रुति, इनके कुल में गोश्रुति नाम का कोई व्यक्ति पैदा हुआ। उस गोश्रुति, व्याघ्रपाद गोश्रुति के लिए जाबाल सत्यकाम ने ये रहस्य बताया था अन्न और जल का। व्याघ्र पद्याय उक्त्वा उवाच, उनके लिए ये उपदेश दे करके उन्होंने कहा था, यद्यपि एतत् शुष्काय स्थाणवे ब्रूयात्, कह रहे हैं ये तो गोश्रुति की तो बात ही छोड़ो, यदि किसी सूखे ठूंठ को भी ये उपदेश सुनाया जाए, स्थाणु को भी, शुष्क स्थाणु को भी ये बोला जाए, तो जायरन एव अस्मिन् शाखाः, तो उसमें भी शाखाएं फूट पड़ेंगी। इतना सशक्त है ये उपदेश, इतना इसमें बल है, मतलब प्राण की और जल की इतनी महिमा है कि सूखे स्थाणु को भी सुनाया जाए तो उसमें भी शाखा प्ररोहेयुः, उसमें भी शाखाएं फूट आएंगी, निकल आएंगी। और पलाशानी इति, और उसमें पत्ते भी आ जाएंगे, माने वो भी हरा भरा हो जाएगा उसको ये उपदेश सुनाया जाए तो आपको सुना दिया। अब आप में से कौन सी शाखाएं फूटेंगी देखते हैं। तो आज यहीं इस पाठ को विराम देते हैं, समय हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।